नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। बिहार में लोगों के बीच चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है। आधी रात को सांसद पप्पू की गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने बात की है सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की। देखिए, सांसद पप्पू यादव के ऊपर 31 साल पहले एक मामला था जो मकान किराए पर लेने को लेकर जबरन वो मकान ले लिए थे, ऑफिस खोल दिए थे। इन सब बातों को लेकर ये मामला चल रहा था और 7 महीना पहले वारंट निकला था जिसको पुलिस दबा के रखी हुई थी। लेकिन आज पप्पू यादव शनिवार को पप्पू यादव नीट छात्रा की जो मौत हुई है उस पर कुछ धरना प्रदर्शन करने वाले थे और पप्पू यादव लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं, अब बेबाक होकर बोलते रहे हैं। बहुत तरह के सबूत के बारे में भी दावा कर रहे थे कि मेरे पास है, और इसमें बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े रसूखदार लोगों शामिल है। और ये बड़ी साजिश है, सरकार इसको दबा रही है और डायरेक्ट वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर आरोप लगा रहे थे। जी सर। सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर वो लगातार आरोप लगा रहे थे और तरह तरह के बातें कह रहे थे। पुलिस की जो विफलता है उसको भी उठा रहे थे और बहुत बेबाक होकर बोल रहे थे। वैसे सांसद पप्पू यादव जो है वो थोड़ा बड़बोलेपन उनमें है, जी सर। ज़्यादा बोलते हैं, ये बात सही है, लेकिन मुद्दा उठाते हैं। वो गरीबों के लिए, समाज के लिए हमेशा लड़ने वाले नेता हैं। शुरू से उनका ये है, हर मुश्किल घड़ी में किसी के घर पहुंच जाते हैं और लोगों को मदद करते हैं। कल की जो घटना हुई है वो पप्पू यादव दिल्ली से पटना आए, अपने आवास पर थे, अचानक पुलिस पहुंच जाती है। अच्छा। और 3 घंटे तक वहां हाई वोल्टेज, उनके आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। पप्पू यादव कह रहे थे कि 11 बजे रात में हमको गिरफ्तार करने पहुंचे हैं आप लोग, अभी हम नहीं जाएंगे, सुबह हमको हाउस अरेस्ट कर लीजिए, सुबह में हम चलेंगे, आप जहाँ ले चलिए, जाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अभी रात को नहीं। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद 3 घंटा तक वहाँ हंगामा होता रहा। उनके समर्थक जुट गए और पुलिस बल की संख्या भी बढ़ा दी गई। मामला बहुत ये हो गया था। तो लोगों को ये आश्चर्य लगा कि रात भर में क्या, आज ये भी चर्चा थी कि पप्पू यादव कोर्ट में सरेंडर भी करने वाले थे। अच्छा। वो सारी जानकारी रहते हुए पुलिस आनन फानन में उनके घर पहुंचकर आधी रात को गिरफ्तार के पप्पू यादव बीमार भी हो गए, वो गिर भी गए और उनको न्यायिक हिरासत में नहीं ले जाकर उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उनका इलाज चल रहा था। आज कोर्ट में पेशी हुआ और न्यायालय से भी उनको यही आदेश मिला कि पीएमसीएच में 2 दिनों के लिए उनको भर्ती कराया गया है। अच्छा। इस बात को लेकर इस तरह से जो नाटकीय अंदाज में उनकी गिरफ्तारी हुई है, इससे पूरा देश, अब प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सांसद चंद्रशेखर सहित बिहार के कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, राजद के सांसद, राजद के नेता, सारे के सारे लोग नाराज दिख रहे हैं, आक्रोशित हो गए हैं कि जिस तरह से अपमानित कर एक सांसद की गिरफ्तारी हुई है, यह सही नहीं है। इतनी जल्दीबाजी क्या थी इस तरह से होने पर? तो इसी बात को लेकर खासकर यादव समुदाय जो हैं वो, उनमें बहुत आक्रोश देखा जा रहा है। पूरे बिहार के यादव जगह जगह ये आवाज आ रही है कि यादव समुदाय के लोग बहुत नाराज हो गए हैं। नाराज तो बहुत लोग हैं, लेकिन यादव में ज्यादा ये दिख रहा है ये स्थिति। तो बिहार की जो स्थिति है इन दिनों, नीट छात्रा के परिवार को आज तक
परिजन को न्याय नहीं मिला, जी सर। खुलासा कुछ नहीं हो पाया। इसी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, बार बार आवाज उठा रहे थे, इसी के कारण इनकी गिरफ्तारी हुई, जैसा कि लोग बता रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो न्याय के साथ विकास करने वाले नेता हैं, काफी तो कभी समाज में विद्रोह ना हो, वह दूसरी तरह से राजनीति करते आए हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की कार्रवाई ये लोगों को पच नहीं रहा है। क्या भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ अंदर अंदर सही नहीं चल रहा है, अंदर में ठीक ठाक नहीं है, ये भी चर्चाएं हो रही हैं? या गृह मंत्री सम्राट चौधरी यह दिखाना चाहते हैं कि जोगी का जो मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में, वो मॉडल यहाँ बिहार में लागू करना चाहते हैं? जी। उनसे कोई घटना घटती है, इतनी बड़ी घटना घटी है, महीना दिन लगभग हो गया, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। सारे लोग मैंने क्या कहते हैं आवाज उठाते रह गए, लेकिन उस जहानाबाद की उस छात्रा को और उनके परिजन को कोई मतलब न्याय अभी तक नहीं मिला, कोई खुलासा नहीं हुआ। इसी को लेकर तो इतना बवाल मचा था। लेकिन जब जो सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे, उनकी गिरफ्तारी आनंद फानंद में हो गया। गिरफ्तार होने के लिए वो खुद तैयार थे, लेकिन कह रहे थे कि बस रात भर हमको छोड़ दीजिए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल सुबह चलेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। इसको लेकर के पूरे मैंने क्या कहिएगा, जदयू भाजपा को छोड़ दें तो सभी दलों के नेता नाराज हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और यादव समुदाय जो है उनका आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई सांसद, वाम दल, सारे के सारे लोग इस तरह की कार्रवाई को बता रहे हैं कि यह तुगलकी फरमान है और बिहार किस दिशा में जा रहा है यह समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यही स्थिति है। शुक्रिया सर। और भी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।